मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी किया एडवाइजरी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिन के तापमान में 4 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा और ग्वालियर में सुबह से जारी है बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में खजुराहो दूसरा सबसे ठंडा जिला रहा। शीतलहर को लेकर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। एमपी में अब 10 बजे से स्कूलों का संचालन होगा। तो ठंड से जुड़े बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कहां कोहरा छाया हुआ है, जहां पर ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, सतना और इसी के साथ गुना, दतिया, शिवपुर, राजगढ़, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, शाजापुर, अशोकनगर, देवास, विदिशा, नीमच, भोपाल, उज्जैन, कटनी, इंदौर, हर जगह हर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है और राजधानी भोपाल भी कोहरे के आगोश में लिपटी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस तरह की स्थिति है, जहां पर ठंड का ये प्रचंड रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोग घर में दुबकने के लिए मजबूर हैं और कुछ जगहों पर जहां पर अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस ठंड का अटैक लगातार जारी है और माना जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ और दिन 14 तारीख तक जो कि इस तरह के हालात अभी देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन खास बात ये, बढ़ती ठंड को लेकर फैसला लिया गया है। जो स्कूल है 10वीं 12वीं स्कूल, वहां पर समय में बदलाव किया गया है और अब 10 बजे के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। छात्रों को राहत जरूर दी गई है इस ठंड के बीच, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस ठंड ने लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों के हालात क्या है, ये तमाम चीज जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं। कर्ण, मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्ण, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा जिला ग्वालियर, बारिश का दौर जारी है, किस तरह की स्थिति ठंड को लेकर ग्वालियर में देखने को मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से एक अलर्ट मौसम विभाग के जरिए जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल संभाग में भी मध्य प्रदेश की तरह ही बारिश हो सकती है और उस तस्वीर आज सुबह लगभग 5:30 बजे से शुरू हो गई। जब तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, उसके बाद मौसम जो है वो पूरी तरह से कहा जाए तो करवट लेके बदल चुका है। यही वजह है कि अगर देखी जाए तो ठंडक जो है यानी सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही बारिश का सिलसिला जो है वो थमा है, हालांकि हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है और यही वजह है कि जो बारिश के चलते मौसम की जो करवट बदली है उसका असर सीधा एक तो कोहरे पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है वो अब घटता हुआ और ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है उसके चलते ठंडक और ठंडक के साथ ही जो अधिकतम तापमान दिन का और उसके अलावा रात का न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज होने की स्थिति में आ गई। और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार कश्मीर और हिमाचल से ठंडी हवाएं जो आ रही हैं, सर्द हवाएं, वो एक मुख्य कारण तो रही हैं। इसके साथ ही अब ये बारिश का असर जो है वो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ मुख्य तौर पर ग्वालियर में देखें तो उस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्वालियर का अधिकतम तापमान शिमला से भी ज्यादा कम है। इसके अलावा रात जो है वो पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडी हो रही है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी यानी सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। यही वजह है कि लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए, खुद को अलर्ट रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहन रहे हैं। अपने दिनचर्या का कामकाज जो है वो देरी से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के जरिए एक अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि हाल ही के 6 दिन के आंकड़े जो हैं उसमें ये तस्वीर देखने के लिए आई है कि 6 दिन के अंदर लगभग 20 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है जी, जिसके पीछे मुख्य वजह एक ठंड निकल कर आई है। इसके साथ ही लगभग 16 से 17 लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन क्लॉटिंग हुई है, उसके चलते उनकी मौत हुई है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, इसके अलावा गंभीर बीमार हैं, वो सर्दी से विशेष रूप से अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि ठंड के इस कड़ाके ठंड के वक्त में ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, लगातार अन्य कामों को अपने अवॉइड करें। ठीक है शब्बीर, मैं आपके पास आ रहा हूं और शब्बीर, भोपाल में भी कड़ाके की सर्दी है बेहद, और इस बीच जो तमाम चीजें हैं वो हम देख पा रहे हैं कि रफ्तार पर ब्रेक लगा है, विजिबिलिटी शून्य हो गई। जैसे जैसे तापमान नीचे जा रहा है ठंड के तेवर और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। शब्बीर,
बिल्कुल संभव, आपने एक सही कहा। जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और उसी के बाद से ठंड भी जबरदस्त तरीके से, कड़ाके की ठंड, प्रचंड ठंड पड़ती हुई राजधानी भोपाल में नजर आ रही। मैं इस वक्त ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल के सबसे खूबसूरत जगह पर मौजूद हूं, बड़े तालाब पर। वीआईपी ये रोड है जहां पर आप देखेंगे कि राजा भोज की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन भारत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से धुंधली दिखाई दे रही, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 20 मीटर के आसपास के करीब पहुंच चुकी है। और ये इस सीजन का सबसे ऐसा कह सकते हैं कि घना कोहरा पड़ता हुआ राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का और तेज बारिश का, और वही तस्वीर राजधानी भोपाल में आज देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई थी, सरकार को भी दी गई थी कि घना कोहरा आने वाले समय में ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। 20 जनवरी तक के बात की जाए तो 20 जनवरी तक के जो क्लासेस लग रही है 12वीं तक के, उनका जो समय है वो समय 10 बजे से स्कूल खुलेंगे आज से बात की जाए तो। और इन सब के बीच आप ये तस्वीर देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से घना कोहरा सफेद चादर में लपटा हुआ राजधानी भोपाल नजर आ रहा है। और ऐसा ये सिर्फ भोपाल ही नहीं है, अलग अलग शहरों में, जैसे करण भी तस्वीर दिखा रहे, सबसे ज्यादा जो घना कोहरा और कम तापमान जो है वो ग्वालियर चंबल में ही दर्ज किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तर की तरफ से जो हवाएं आती है उसका सीधा असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में ही देखने को मिलता है। और आने वाले समय में यही तस्वीर 3-4 दिन तक के मौसम विभाग का मानना है कि देखने को मिलेगी। और मालवा हो, इंदौर संभाग हो, उज्जैन संभाग हो, अब नर्मदापुरम संभाग की बात करें, ग्वालियर संभाग की बात करें, यहां पर घने कोहरे के साथ साथ बारिश की भी अलर्ट जारी किया गया है। और हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से भोपाल में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, इंदौर उज्जैन संभाग में भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है, घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और तापमान गिर रहा है, ये कह सकते हैं कि आम इंसान का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। और उसकी वजह यह है, ठंड तो पड़ ही रही है, दूसरी तरफ यातायात भी काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हवाई सेवा की बात करें या फिर ट्रेन सेवा की बात करें या फिर सड़क मार्ग से जरिए एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनें कई देरी से चल रही है, जो तेज रफ्तार वाली ट्रेनें उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, जो दिल्ली की तरफ हवाई यात्रा करते हैं उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो भी काफी देरी से चल रही है संभव। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस बीच अब इंदौर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर इंदौर में भी कड़ाके की सर्दी है और क्या हालात हैं, क्या तस्वीर है, ये दिखाएंगे चंकी वाजपेयी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चंकी, करीब मध्य प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं, 11 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 20 डिग्री से भी कम है। इंदौर के हालात क्या है? और ये कहा जा रहा है कि इंदौर में बीते 4-5 दिनों से तो धूप के दर्शन भी नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इंदौर की और इंदौर से जुड़े जो संभाग, इंदौर से उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग की, तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों में काफी तेज बारिश शाम को हुई थी और जिसके बाद से जो कड़ाके की ठंड इंदौर पूरे मालवांचल और निमाड़ में पड़ रही है, जिसके कारण पूरे मौसम की जो करवट जिस तरह से बदली है उसके चलते पूरी तरह से जनजीवन पूरी प्रभावित हुआ है। इसके कारण 18 से 3 से 4 डिग्री का जो सेल्सियस तापमान है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। सुबह की अगर बात करें तो कुनकुनी धूप तो नजर नहीं आती, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण जरूर जो बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार ग्रस्त लोग हैं उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कारण से पिछले दिनों जो कांग्रेस के पूरे विधायक थे उन्होंने मांग की थी कि स्कूल का टाइम टेबल बदला जाए, स्कूल में 1 सप्ताह का जो है अवकाश दिया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी फिलहाल जो केवल जो स्कूल का जो टाइम टेबल है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जो सुबह स्कूल 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे लगते थे उनका टाइम टेबल 10 बजे से कर दिया गया है। चंकी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मैं वापस लौटता हूं ग्वालियर। कर्ण हमारे साथ बने हुए हैं। कर्ण, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि धूप को मध्य प्रदेश के कई शहर तरस गए हैं, अभी तक धूप नहीं निकली है। ग्वालियर में बारिश को लेकर भी आपने जानकारी दी, क्या ग्वालियर के आसपास कहीं ओले गिरने की भी संभावना, क्या इस तरह की जानकारी सामने आई है और किस तरह के हालात इस वक्त आसपास ग्वालियर के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं?
बिल्कुल ओले जैसी तस्वीर फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में आसपास कहीं भी नजर नहीं आई है। लेकिन जिस तरह का अलर्ट बारिश को लेकर जारी हुआ था, उसकी तस्वीर जरूर ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर के आसपास के जिलों में भी देखने के लिए मिल रही है। कई इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो वहीं ग्वालियर में गौर किया जाए तो सुबह से ही तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। सबसे एक खास बात पे अगर गौर किया जाए तो जिस तरह की विजिबिलिटी की बात है, चूंकि बारिश का दौर शुरू हुआ है, उसके चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लगभग सुबह के वक्त 400 मीटर जो है वो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। यही वजह है उसके पीछे मुख्य के बारिश के चलते जो कोहरा है वो फिलहाल दबा है। लेकिन चूंकि बारिश का सिलसिला कुछ देर से अभी फिलहाल रुका है, ऐसी स्थिति में अब जो है वो कोहरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि अकेला ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग में सूर्य नारायण भगवान के दर्शन जो है वो बीते लगभग 7-8 दिन से नहीं हुए, और उसका असर जो है वो यहाँ की ठंडक यानी इस यहाँ के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों पर पड़ता हुआ नजर आया है। लगातार 6 दिन सीवियर कोल्ड डे, यानी जब अधिकतम तापमान अपने औसतन तापमान से भी 5 डिग्री नीचे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को सीवियर कोल्ड डे कहते हैं। और ये सीवियर कोल्ड डे इतना खतरनाक हो चुका है कि ये कोल्ड डे जो है वो कोल्ड अटैक में भी तब्दील हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका अब विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि हाल ही में जब हमने शहर की गर्म मार्केट का भी जायजा लिया था, तो वहां के जो दुकानदार हैं जो बाहर से हिमाचल से और शिमला से आए हैं, उनका भी यही कहना है कि हिमाचल और शिमला से ज्यादा ठंडक जो है वो ग्वालियर में महसूस कर रहे हैं। और पहली बार ग्वालियर में ऐसा देखने में आया कि लोग जो है वो -डिग्री वाले गर्म कपड़े खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर इस बात को स्पष्ट कर रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग कितना कड़ाके की सर्दी की चपेट में है, और उसको लेकर ही लोग खुद को बचाने के लिए गर्म कपड़े जो कि -डिग्री में पहने जाते हैं वो कपड़े खरीद रहे हैं। इसके अलावा जरूरी कामकाज जो है वो अपनी तस्वीर यानी अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बदलाव कर रहे हैं। शासन प्रशासन जो है वो जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए आगे बढ़कर जो जरूरी आवश्यक इंतजाम आते हैं, जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश भी दिए थे ग्वालियर में हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान कि रैन बसेरा में जो है उन सभी को पहुंचाया जाए। आसपास जो मुख्य इलाके हैं जहां लोग रहते हैं वहां पर अलाव जलाया जाए ताकि लोग जो है सर्दी से बच सके। ठीक है कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। शब्बीर बहुत धन्यवाद, और चंकी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।